हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आंसर्स आप समझ लेते हैं और उसके बाद में अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेंगे इनको और याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना इसे एक विचित्र अनुभव कौन सी बात बनाती है। एन फ्रैंक के लिए डायरी में लिखने को एक विचित्र अनुभव कौन सी चीज़ बनाती है, तो इसका आंसर है 2 रीजन्स मेक राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। डायरी लिखने को एक विचित्र अनुभव दो कारण बनाते हैं। 1, शी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। एक तो यह है कि उसने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है। सेकंड, दूसरा, परहैप्स नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। और दूसरा, शायद कोई भी 13 वर्ष की स्कूली लड़की के विचारों में कोई भी रुचि नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी। एन एक डायरी बनाना क्यों चाहती है, तो इसका आंसर है एन वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज शी हैड हार्डली एनी फ्रेंड्स टू कन्फाइड इन। एन एक डायरी बनाना चाहती है या डायरी रखना चाहती है क्योंकि उसका मुश्किल ही कोई मित्र है जिसमें वो विश्वास कर सकती है। सेकेंडली, शी कैन नॉट टॉक अबाउट डे टू डे हैपनिंग्स। दूसरे, वो दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में बात नहीं कर सकती है। इन कीपिंग ए डायरी शी वुड डू सो। एक डायरी बना करके, डायरी रख करके वह ऐसा कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एन ऐसा क्यों सोचती थी कि वह अपनी डायरी में लोगों की अपेक्षा अधिक विश्वास कर सकेगी, तो इसका आंसर है एन थॉट सो बिकॉज शी डज नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड टू कन्फाइड इन। एन ऐसा सोचती थी क्योंकि विश्वास करने के लिए उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था, या विश्वास करने के लिए उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है, ऐसा इसलिए वो सोचती थी। शी ट्रीट्स द डायरी नॉट टू यूज इट द वे मोस्ट पीपल यूज। वह डायरी को इस प्रकार ट्रीट्स करती है, डायरी के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसा अधिकांश लोग उसको यूज नहीं करते। बट शी वुड ट्रीट इट एज हर बेस्ट फ्रेंड। बल्कि वह अपने सबसे अच्छे मित्र की तरह उसको ट्रीट करेगी। देन डायरी वुड बी क्लोजर देन एनी फ्रेंड। फिर डायरी किसी भी दोस्त की अपेक्षा अधिक उसकी घनिष्ठ हो जाएगी। ओरल कंप्रीहेंशन चेक। तो ये पैराग्राफ से आधारित क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1, वाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ओवर लाइफ। एन अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण क्यों देती है, इसका आंसर है एन प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ओवर लाइफ। एन अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण प्रदान करती है। शी फील्स दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरीज इन हर डायरी। वह महसूस करती है कि कोई भी डायरी में उसकी कहानियों को समझ नहीं पाएगा। इफ़ शी डिड नॉट राइट अबाउट हर लाइफ, यदि वह अपने जीवन के बारे में नहीं लिखेगी। क्वेश्चन 2, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर। कौन सी बात तुम्हें ये बताती है
कि एन अपनी दादी माँ से प्यार करती है या प्यार करती थी, ऐसी कौन सी बात तुम्हें बताती है। इस क्वेश्चन में आप देखिए ANNE स्पेलिंग ठीक कर लेंगे एन की, इसमें मिसप्रिंट हो रहा है ANN, जो क्यू लिखा हुआ है इसको ई कर लेंगे ANNE। तो इसका आंसर है सी लव्ड हर ग्रैंड मदर, वह अपनी दादी माँ को प्यार करती थी। इट वॉज बिकॉज हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड लिविंग हर विद हर मदर, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके माता पिता उसको उसकी दादी के पास छोड़ करके हॉलैंड चले गए थे। इन आकिन में छोड़ करके, वो आकिन में अपनी दादी के पास रह गई थी और वो हॉलैंड चले गए थे। हर सिस्टर मार्गरेट आल्सो लिव्ड विद हर, उसकी बहन मार्गरेट भी उसके साथ ही रहती थी। देन सी लिव्ड विद हर टिल सी वाज 6, फिर वह वहाँ 6 वर्ष तक उसके साथ रही, जब वो 6 वर्ष की आयु तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनोइड विद एन, मिस्टर किसिंग एन से नाराज क्यों थे। वाट डिड ही आस्क हर टू डू, उसने उससे क्या करने को कहा। तो इसका आंसर है मिस्टर किसिंग टॉट मैथमेटिक्स टू द ऑथर्स क्लास, मिस्टर किसिंग लेखक की कक्षा को गणित पढ़ाते थे। लेखक का मतलब एन फ्रैंक, लड़की जो है उसको ये लेखक लिखा है इसमें, तो उसकी क्लास को वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। ही वॉज एनोइड विद एन, वो एन से नाराज थे। इट वॉज बिकॉज सी टॉक्ड सो मच, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत बातें करती थी। ही वार्नड हर सेवरल टाइम्स, उन्होंने कई बार उसको चेतावनी दी थी। बट सी कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो बात करना बंद नहीं कर पाई। सी कंटिन्यूड टॉकिंग, उसने बात करना जारी रखा। ही इवन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसको अतिरिक्त गृह कार्य भी दिया। बट सी स्टिल टॉक्ड एंड टॉक्ड, लेकिन वो फिर भी बात करती रहती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही गेव हर एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, अनेक चेतावनियों के बाद उन्होंने उसको ए चैटर बॉक्स यानी एक बातुनी विषय पर, एक बातुनी यानी बातुनी व्यक्ति, उस विषय पर एक निबंध लिखने को कहा। क्वेश्चन 2, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसे, एन ने निबंध में अपनी बातुनी होने की बात को कैसे जस्टिफाई किया या अपने बातुनी होने को कैसे सही ठहराया। इसका आंसर है इन हर ऐसे सी जस्टिफाइड सो बाई स्टेटिंग दैट टॉकिंग वाज ए स्टूडेंट्स ट्रीट, अपने निबंध में उसने ऐसी बात को या अपनी बात करने वाली बात को न्यायोचित ठहराया, सही ठहराया, ये कहते हुए कि बात करना तो एक विद्यार्थी का लक्षण होता है। सी वुड डू हर बेस्ट टू क्योर हर सेल्फ ऑफ द हैबिट, वह अपनी इस आदत का इलाज करने की भरसक कोशिश करेगी। हर मदर टॉक्ड एज मच एज सी डिड इफ नॉट मोर, उसकी माँ भी अधिक भी नहीं तो उतनी ही बातें किया करती थी जितनी की वो करती है। नथिंग कुड बी डन अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी कुछ भी विरासत में मिले हुए लक्षणों का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि उसको अपनी माँ से ही ये लक्षण मिले थे विरासत में, और ऐसे लक्षणों का इलाज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 3, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपके विचार से मिस्टर किसिंग एक सख्त टीचर थे। तो इसका आंसर देखिए, मिस्टर किसिंग वाज नॉट ए स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग एक सख्त टीचर या सख्त अध्यापक नहीं थे। इनफैक्ट वास्तव में
ही वाज ए जोवियल काइंड ऑफ टीचर, वो एक हंसमुख स्वभाव वाले अध्यापक थे। ही वाज इंटरेस्टेड मोर देन स्टूडेंट्स शुड बी टॉट प्रैक्टिकली, वो उससे अधिक रुचि लेते थे पढ़ाने में जितना विद्यार्थियों को व्यवहारिक तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? किस बात के कारण मिस्टर किसिंग ने एन को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी? तो इसका आंसर है मिस्टर किसिंग अलाउड एन टू टॉक इन द क्लास आफ्टर द जोक एन हैड प्लेड ऑन हिम। मिस्टर किसिंग ने एन को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी थी आफ्टर द जोक, उस मजाक के बाद जो एन ने उन पर किया था, अर्थात एन ने उनका ही जो मजाक बना दिया था, उनके ऊपर जोक किया था, तो उसके बाद उन्होंने एन को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी थी। ही टुक एन्स जोक इन राइट स्पिरिट, उन्होंने एन के मजाक को सही भावना से लिया। ही रेड द बुक टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने उस पोएम को, अर्थात उसने एन ने एक पोएम लिख करके पोएम के रूप में उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने क्लास में अपनी टिप्पणी दे करके भी इस पोएम को पढ़ा कक्षा के सामने। ही रीड इट टू सेवरल क्लासेज एज वेल, उन्होंने अन्य कई क्लासों में भी, अन्य कई कक्षाओं में भी उसको पढ़ा। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है लॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन है वाज एन राइट, क्या एन सही थी व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old गर्ल, जब उसने कहा कि संसार एक 13 वर्ष की लड़की के विचारों में रुचि नहीं लेगा, तो क्या ऐसा कहने में वो सही थी? तो इसका आंसर है यस, एन वाज राइट इन सेइंग सो। हाँ, एन ऐसा कहने में सही थी, यानी एन ने ये जो कहा था कि 13 साल की लड़की की बातों में कोई रुचि नहीं लेगा, तो वो उसने सही कहा था। इट वाज बिकॉज द वर्ल्ड यूजुअली इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग थिंग्स ऑफ ग्रेट मैन, क्योंकि संसार सामान्य तौर पर महान लोगों की बातों में रुचि लेता है। दे मे बी पॉलिटिशियंस, स्टेटमेंट्स और हैवीवेट इन अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ, वे राजनीतिक यानी राजनेता, राजनीतिक व्यक्ति, राजनयिक या फिर जीवन के दूसरे क्षेत्रों में बहुत बड़े नाम हो सकते हैं। क्वेश्चन 2, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन, यानी ये जो लेसन के पहले होता है बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, इसमें कुछ उदाहरण डायरी के या जर्नल एंट्रीज के हैं। कंपेयर दीज विद वाट एन राइट्स इन हर डायरी, जो एन अपनी डायरी में लिखती है उनसे इनको कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए इसकी। वाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, और ये डायरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। इन वाट वे इज एन्स डायरी डिफरेंट, और एन की जो डायरी है वो किस प्रकार से भिन्न है। तो इसका आंसर है एन मिक्सेस हर डायरी राइटिंग विद ए फ्यू थिंग्स ऑफ जर्नल्स और मेमोइर्स, एन अपनी डायरी में कुछ जर्नल्स, पत्रकारिता या कुछ संस्मरण, मेमोइर्स, संस्मरण की बातें जोड़ती है, मिला देती है। सी यूजेज हर ओन जेनर ऑफ राइटिंग हर डायरी, अपनी डायरी लिखने में वह अपनी विधा का प्रयोग करती है। हर डायरी वाज रिटन ओरिजिनली इन डच लैंग्वेज, मूल रूप से उसकी डायरी डच भाषा में लिखी गई थी। इट इज़
डिफरेंट एज इट डज नॉट फॉलो द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। यह भिन्न है, डायरी से थोड़ा भिन्न होती है क्योंकि यह एक उचित फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती। इट इज़ ए मिक्स ऑफ जनरल मेमोइर, डायरी एंड लॉग। यह जनरल और मेमोइर संस्मरण, डायरी दैनंदिनी दैनिक बातें लिखना जिसमें लिखी जाती हैं, एंड लॉग और लॉग होता है जिसमें यात्रा वर्णन होता है, उन सब का मिश्रण है ये। क्वेश्चन 3, वाई डज एन नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। एन को अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त चित्रण देने की क्यों आवश्यकता होती है। डज शी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। क्या वे किट्टी को एक इनसाइडर के रूप में या फिर आउटसाइडर के रूप में ट्रीट करती है। किट्टी उसकी डायरी का नाम है। तो इसका आंसर है एन नीड्स टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। एडिसन को अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त चित्रण देने की आवश्यकता है। विदाउट इट नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग ए डायरी ऑफ ए स्मॉल गर्ल। इसके बिना कोई भी एक छोटी लड़की की डायरी पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। सी ट्रीट्स किट्टी एज डायरी एज एन इनसाइडर ओनली। वह किट्टी को केवल एक इनसाइडर, आंतरिक साथी के रूप में किट्टी को ट्रीट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर। अपने पिता के बारे में एन कैसा महसूस करती है। हर ग्रैंडफादर, अपनी दादी माँ के बारे में, मिसिज क्यूपेरस के बारे में, एंड मिस्टर कीसिंग और श्रीमान कीसिंग के बारे में। अर्थात वो अपने पिता के, दादी के और जो उसकी मैडम थी मिसिज क्यूपेरस और उसके जो मैथ के टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उनके बारे में कैसा वो महसूस करती है, कैसा उसको लगता है। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर। वे तुम्हें इसके बारे में क्या बताते हैं, एन के बारे में। जो इसका आंसर है एन लुक्स एट हर पेरेंट्स एडोरेबल। एन अपने माता पिता को एडोरेबल मानती है, यानी बहुत ही प्यार करने वाले मानती है। उसको ऐसे देखती है जैसे बहुत प्यार करने वाले हों। सी इज ऑल लव फॉर हर ग्रैंड मदर। सी इज ऑल लव फॉर हर ग्रैंड मदर। वह उसकी दादी के लिए उसे प्यार करते हैं। सी फील्स इक्वली फॉर हर हेड मिस्ट्रेस मिसिज क्यूपेरस। वह सी फील्स इक्वली फॉर हर मिस्ट्रेस मिसिज क्यूपेरस। उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी मिसिज क्यूपेरस, उसको भी वो समान फीलिंग रखती है उसके प्रति भी। सी वाज इन टीयर्स व्हेन मिसिज क्यूपेरस वाज बिडन फेयरवेल। तो उसकी जो मैडम थी मिसिज क्यूपेरस, जब उसको फेयरवेल दी गई थी, उसको विदाई दी गई थी, तो उसकी आंखों में आंसू थे। सी ऑल्सो लव्स हर टीचर मिस्टर कीसिंग दो सी कॉल्स हिम ओल्ड फॉगी। वह अपने अध्यापक मिस्टर कीसिंग को भी प्यार करती है, यद्यपि वह उनको ओल्ड फॉगी अर्थात पुराने फैशन वाले व्यक्ति कहती है। दीज टेल दैट सी इज एन एफेक्शनेट गर्ल। ये सब बातें बताती हैं कि वो बहुत ही स्नेह करने वाली स्नेही लड़की है। क्वेश्चन 5, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। एन अपने पहले निबंध में क्या लिखती है। तो इसका आंसर है एन राइट्स इन हर फर्स्ट एसे दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। एन लिखती है अपने पहले निबंध में कि बात करना तो एक विद्यार्थी का लक्षण होता है, यानी एक उसकी विशेषता है। सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप टॉकिंग अंडर कंट्रोल। वह बात करने को अपने नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करेगी। हर मदर ऑल्सो टॉक्ड मच। उसकी माँ भी बहुत बातें किया करती थी। सी हैड इनहेरिटेड हिज ट्रेट फ्रॉम हर मदर। उसको ये लक्षण अपनी माँ से प्राप्त हुआ था।
नॉट मच कैन बी डन अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और विरासत में प्राप्त हुए लक्षणों का कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6, एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। एन कहती है कि अध्यापक सबसे अधिक अनप्रेडिक्टेबल का मतलब अप्रत्याशित होते हैं। अप्रत्याशित का मतलब है जिनके बारे में हम पहले से कुछ नहीं बता सकते, कोई डिसाइड नहीं कर सकते। हाउ, कैसे, यानी एन जो कहती है कि टीचर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनके बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। कैसे, तो इसका आंसर है मिस्टर कीसिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। उसके जो टीचर थे मैथ के, मिस्टर कीसिंग, वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। ही गिव्स एंड गिव्स होमवर्क टू एन एज ए पनिशमेंट। वो एन को पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में गृह कार्य देते रहते हैं। सी डज इट एज राइटली एज सी कैन। वह उसको उतने ही अच्छी प्रकार से वो करती है जितना वो कर सकती है। सी होप्स दैट आफ्टर द लास्ट एसे, उसे आशा है कि अंतिम निबंध के बाद मिस्टर कीसिंग वुड गिव हर होमवर्क अगेन। अंतिम निबंध के बाद भी मिस्टर कीसिंग उसको फिर से होमवर्क देंगे। बट इंस्टीड ही अलाउज एन टू टॉक इन द क्लास। लेकिन इसके स्थान पर वह उसको क्लास में बात करने की अनुमति एन को दे देते हैं। ही ऑल्सो डजंट गिव हर होमवर्क अगेन, और वह उसको दोबारा से होमवर्क भी नहीं देते हैं। इस प्रकार से वो बताती है कि टीचर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में कुछ निश्चित तौर पर पहले नहीं बताया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको और अच्छा समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए आपको इसको बार बार, जहाँ पर भी कोई डाउट है, इसको बार बार सुन सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन को आपको कोई डाउट ना रहे और क्लियर हो जाए। तो इसको, सभी क्वेश्चंस को समझने के बाद अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, और जिससे कि आपकी कॉपी मेंटेन रहे और काम पूरा हो जाए, और आप एग्ज़ाम के लिए भी इनको तैयार कर सको। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।